Hello my dear students, today I will teach you 9th history, first chapter French Revolution. प्रीवियस वीडियो में मैंने काउज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताई थी। अब इसमें आप देख लेंगे कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि 1789 से 1815 तक जो एक टाइम लाइन है उसको मैं बता देती हूँ। 1789 स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, फिर 1789 to 91 नेशनल असेंबली, इसी स्टेट जनरल का नाम कन्वर्ट करके नेशनल असेंबली रखा गया। फिर 1791 to 92 नेशनल असेंबली का नाम चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली रखा गया। फिर 1792 to 95 नेशनल कन्वेंशन का राज रहता है। इसी बीच में नेशनल कन्वेंशन में ही 1793 टू 1794 जिसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, फ्रांस में इसको आतंक का राज कहा जाता था, वो भी पड़ा था। फिर है 1795 टू 98 ये डायरेक्टरी रूल था वहां पे। 1799 टू 1815 में हम यहाँ पर देखते हैं कि नेपोलियन जो मोनार्की सिस्टम को हम लोग चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट किए थे, और वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फिर रिवोल्यूशनरीज के द्वारा वहां पे डेमोक्रेसी लाई गई थी, और नेपोलियन के द्वारा उस डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके नेपोलियन डिक्टेटरशिप को ले आए थे। यही नेपोलियन के आदेश पर जो फ्रेंच आर्मी जो पहले कभी फ्रांस में नेशनल फीलिंग्स यानी नेशनलिज्म की फीलिंग्स को आगे बढ़ा रहे थे, इसी नेपोलियन के आदेश पर वो विभिन्न टेरिटोरीज को कंक्वर करना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर है फर्स्ट डेट जो 1789 में शुरू होती है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। 5 में 1789 में स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है। स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई? स्टेट जनरल की मीटिंग वहां पे हम काउज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे कि इकोनॉमिकल क्राइसिस दिनों दिन बढ़ते जा रही थी। पूरे टेरिटोरीज में भूखमरी आ गई थी, फैमिन उत्पन्न हो चुकी थी। तो वहां के जो फिनांस मिनिस्टर थे वो थे नेकर। नेकर के रिक्वेस्ट पर नेकर लुइस 16 से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टैक्स को इंक्रीज कीजिए, तब आपकी फिनेंशियल ये बैलेंस बना रहेगा। इसके बाद ये नेकर के आदेशानुसार 5 में 1789 को एक मीटिंग बुलाई जाती है। अब थोड़ी सी इस मीटिंग के पहले भी देख लीजिए कि ये मीटिंग स्टेट जनरल की मीटिंग पहले फ्रांस में 1614 में बुलाई गई थी, और अभी 5 में 1789 में बुलाई गई। इट मीन्स 175 ईयर्स के बाद ये मीटिंग बुलाई गई है। और इस मीटिंग की एजेंडा क्या था? टू मैनेज फिनेंशियल क्राइसिस यानी इंक्रीज टैक्सेस। इसका जो एजेंडा था वो था सिर्फ टैक्स को इंक्रीज करना। अब इसके लिए वहां पे ढेर सारे डेलीगेट्स आते हैं। तो डेलीगेट्स में तीनों स्टेट के लोग आते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट्स के 300 डेलीगेट्स आए, सेकेंड स्टेट्स के भी 300 डेलीगेट्स आए, और थर्ड स्टेट के 600 डेलीगेट्स आए। डेलीगेट्स इट मीन्स मेंबर। अब ये डेलीगेट्स पहले जो स्टेट जनरल की मीटिंग में वोट की जो काउंटिंग होती थी 300 इट मीन्स ओवरऑल 1 वोट, 300 इट मीन्स ओवरऑल 1 वोट, और 600 इट मीन्स ओवरऑल 1 वोट। अब किसी भी पॉइंट पे फर्स्ट स्टेट 1 वोट, सेकेंड स्टेट 1 वोट एंड थर्ड स्टेट 1 वोट, इट मीन्स फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट 2 वोट और थर्ड स्टेट के 1 वोट होते थे। इट मीन्स कभी भी थर्ड स्टेट के लोग इसको जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे डेलीगेट्स का कहना था कि आप हमारे वोट को इंडिविजुअल काउंटिंग कीजिए। 1 वोट 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट। It means 300 delegates, it means 300 votes, and 300 delegates it means 300 votes, and 600 delegates it means 600 votes। लेकिन ये लुइस 16 इस इंडिविजुअल
वोटिंग सिस्टम को मानने को तैयार नहीं होते हैं और जितने भी वहाँ के डेलीगेट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और जब कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, दंगा शुरू हो जाता है, तो उसमें लुई 16 को कुछ डर सा बन गया और उसने मेन हॉल जो वर्साइल पैलेस जहाँ पे हो रही थी ये मीटिंग, उस हॉल मेन गेट को उन्होंने लॉक कर दिए। तब जितने भी थर्ड स्टेट्स के डेलीगेट्स थे, सारे डेलीगेट्स उठ के पास में ही टेनिस कोर्ट थे, उसमें चले जाते हैं और आपस में सब मिल के एक टेनिस कोर्ट ओथ लेते हैं। अब इस टेनिस कोर्ट जो ओथ लेते हैं, इनमें लीडर थे मिराबू एंड आबेसिये, और वहां जाकर के टेनिस कोर्ट ओथ में कहते हैं कि हम लोग तब तक डिसबैंड नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक निश्चित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाती है। और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, अब इसके बाद वाले वीडियोज में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।